हरे कृष्णा। रिच एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जुपिटर केतु कंजंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति केतु की युति बन रही हो तो उसके एक बहुत ही अलग पहलू के बारे में आज हम जानने वाले हैं। और हम ये जानेंगे कि बृहस्पति केतु की युति अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में है तो ये किस तरह की एक कमी व्यक्ति के जीवन में दे सकती है जो कि हमेशा रहती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या हम उस कमी को दूर कर सकते हैं या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है। और ये जो जुपिटर केतु की जो कंजंक्शन है इसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक माना जाता है, और जिसकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाना अक्सर व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और इतना तय है कि बृहस्पति केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में हो तो ये व्यक्ति के जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकती है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड हो। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो केतु है वो तो हेडलेस प्लैनेट है ही, केतु तो डायरेक्शनलेस है ही। तो उस स्थिति में कि जुपिटर केतु कंजंक्शन हमें अच्छा फल दे उसके लिए बर्थ चार्ट में जुपिटर का पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जुपिटर केतु कंजंक्शन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बृहस्पति केतु युति के एक बहुत ही अलग पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति को जुपिटर को वैदिक ज्योतिष में मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, जो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, हायर लर्निंग को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, और हमारे भाग्य को भी। और इसके साथ ही बृहस्पति जो है गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से केतु, जिसे कि मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, मोक्ष को, और उसके साथ ही डिससैटिस्फैक्शन और कंफ्यूजन को भी। तो जुपिटर केतु कंजंक्शन जब भी हम किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में देखें तो उसको बहुत ही डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जुपिटर केतु की जो डिग्रीज हैं उनको चेक करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि जुपिटर केतु जो है क्या वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि इस दोनों के आपस के डिस्टेंस से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के किस लेवल पर है। क्योंकि इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो हमें बता सकता है कि व्यक्ति जो है वो अपने इस जीवन में स्पिरिचुअलिटी के लर्निंग की इनिशियल स्टेज पर है, मिडिल स्टेज में है, या फिर वो फाइनल स्टेज के बहुत करीब है। और इसके साथ ही जुपिटर केतु कंजंक्शन अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में हो तो उसको बहुत ही ध्यान से एनालाइज किए जाने की जरूरत है। और अगर बर्थ चार्ट में वर्चुअल कंजंक्शन भी बन रही हो बृहस्पति और केतु की तो उसे भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, जो कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जो है वर्चुअल कंजंक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वर्चुअल कंजंक्शन का अर्थ है कि जुपिटर और केतु जो है वो एक ही हाउस में नहीं है, वो दोनों अलग अलग हाउसेस में है। लेकिन उनका जो आपसी डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो उस स्थिति में भी एक जो वर्चुअल कंजंक्शन के रूप में भी वो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देने की कंडीशन में होते हैं।
और इसी तरह से अगर D9 में भी या D9 में जुपिटर केतु की कंजंक्शन बन रही है, तो उस स्थिति में भी वो कंजंक्शन जो है वो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देने की कंडीशन में रहती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर केतु जो है उसकी कंजंक्शन अगर बन रही हो, चाहे वो वर्चुअल कंजंक्शन ही क्यों ना हो, तो उस स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में जो कुछ भी वो जानते हैं अपने ज्ञान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति, एक डिससैटिस्फैक्शन और एक सेल्फ डाउट की स्थिति जो है वो अक्सर बनी ही रहती है। और अक्सर ये देखा गया है कि बृहस्पति केतु की कंजंक्शन वाले लोग जो हैं, इस बात की संभावना है कि ये लोग जीवन में बहुत से गुरुओं से बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि ये लोग जो है एक ही समय पर अलग-अलग गुरुओं से या अलग-अलग सोर्सेस से बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन अ, इनके दिमाग में, इनके मन में जो है एक कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा चलता रहता है। वो ये है कि वो जहाँ से जो कुछ भी सीखते हैं उसको आपस में निरंतर जो है उसका कंपैरिज़न करते रहते हैं कि इससे क्या सीखा? और उसके उस सब को लेकर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके मन में हमेशा चलता रहता है। और ऐसे लोगों के मन में हमेशा अनएंडिंग क्वेश्चंस जो हैं, वो हमेशा रहते हैं। इतने सवाल कि जो कभी खत्म ही ना हो पाएँ, क्योंकि जुपिटर के साथ केतु की इन्वॉल्वमेंट जो है ऐसे लोगों को बहुत जिज्ञासु बना देती है। वो जीवन में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और जितना भी उन्होंने अब तक अपने जीवन में सीखा है, जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के से रिलेटेड हो या जीवन के किसी भी पहलू से रिलेटेड हो, उस सब को लेकर एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग, एक सेल्फ डाउट की फीलिंग जो है, वो अक्सर उनके मन में रहती है। और ऐसे लोग अक्सर जो हैं, जो कुछ भी वो जानते हैं, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के को हमेशा जो है वो रिकन्फर्म करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। क्योंकि उनको हमेशा सेल्फ डाउट होता है कि वो जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी उन्होंने अब तक के जीवन में सीखा है, चाहे किसी से भी सीखा हो, वो सही है या गलत है। एक अंतर्द्वंद, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा उनके जीवन में चलता ही रहता है और ये चीज़ उनको लाइफ में अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। और ऐसे लोग जो हैं, अक्सर अपनी लाइफ में ऐसा देखा जाता है कि ये लोग जो हैं बहुत बार इतने ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालिसिस करते हैं कि वो खुद को ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं। और आज का ये जो दौर है, ये तो इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन का दौर है ही। हर व्यक्ति को आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हर तरफ से बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है और अक्सर लोगों के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो कुछ भी वो सुन रहे हैं, जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, उसमें से कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन बृहस्पति केतु की युति अगर बर्थ चार्ट में है, तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो सेल्फ डाउट है, वो कई गुना बढ़ जाता है। और यही इन लोगों के जीवन में परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी रहता है और ये चीज़ इनको अक्सर चैन से जीने भी नहीं देती। और बहुत बार इस बात की भी संभावना रहती है कि जो सर्कमस्टांसेस इस तरह के बन जाएँ या उनके खुद के इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से ये इस बात की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि या तो गुरु उनको छोड़ दें या फिर वो ही अपने गुरु को छोड़ दें। ये बृहस्पति केतु युति वाले जो भी लोग हैं, अक्सर ये देखा गया है कि उनको लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने अब तक सीखा है, जो कुछ भी जाना है, जितनी भी नॉलेज गेन की है,
जितनी भी स्पिरिचुअलिटी उन्होंने लाइफ में अटेन की है, उस सब को लेकर एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग हमेशा रहती है। क्योंकि उनको अक्सर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अब तक वो जान पाए हैं, वो बहुत कम है और ऐसा बहुत कुछ अभी भी ऐसा बहुत कुछ है, जिसको उन्हें जानना बाकी है। और क्योंकि जुपिटर जो है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको लेकर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक अंतर्द्वंद जो है वो हमेशा बना ही रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है और जो सही है वो भी कितना सही है। तो इस तरह की विचार मन में उनके अक्सर जो है वो रहते ही हैं। और इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर की एवरेज प्लेसमेंट है, जुपिटर की ठीक-ठाक प्लेसमेंट है, तो ऐसे लोग भले ही किसी भी तरह की छोटी-मोटी मंत्र साधना से, मंत्र चैंटिंग से या फिर आम तरह की जो पूजा-पाठ से जो है वो संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर और केतु की एक बहुत ही क्लोज़ कंजंक्शन है, तो ऐसे लोग जो हैं वो छोटी-मोटी साधनाओं से, छोटे से पूजा-पाठ से कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होते। और क्योंकि उनको हमेशा एक बहुत ही हाई लेवल की रिसर्च चाहिए होती है, मतलब एक प्रचंड साधना चाहिए होती है, क्योंकि जुपिटर के साथ केतु की जो इन्वॉल्वमेंट है वो उनको एक बहुत ही हायर लेवल की तरफ ले जाने की कैपेबिलिटी जो है, वो रखती है। केतु की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट की वजह से केतु जो है अक्सर उनको कन्फ्यूज़न तो बहुत देता है, बहुत भटकाव देता है, लेकिन ऐसे लोगों की ये इनर डिज़ायर होती है कि उनको जो स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वो भी उस तरह की चाहिए, जो मोक्ष की तरफ लेकर जाती हो। साधना भी वो चाहिए जो कि प्रचंड हो और स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस। मतलब डिवाइन गाइडेंस भी उनको ऐसी चाहिए जो कि उनको उनके जीवन के सारे सवालों के जो आंसर्स हैं वो उनको मिल पाएँ। तो देखिए जुपिटर केतु की कंजंक्शन, क्योंकि केतु की इन्वॉल्वमेंट की वजह से व्यक्ति को जीवन में बहुत कन्फ्यूजन दे सकती है, बहुत भटकाव दे सकती है कि व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने रिलीजन को लेकर ही बहुत कन्फ्यूजन में जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सारी स्थिति से उभरने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में जुपिटर की एनर्जी को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बृहस्पति के कारक तत्वों को अपने जीवन में बढ़ाने की ज़रूरत है और सिर्फ़ उसी कंडीशन में ही जुपिटर केतु कंजंक्शन जो है, वो व्यक्ति को जीवन के नई ऊँचाइयों की ओर लेकर जा सकती है। व्यक्ति को बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे सकती है, हाईएस्ट लेवल की इंट्यूटिवनेस दे सकती है। तो ये जो जुपिटर केतु की कंजंक्शन है, ये व्यक्ति को जीवन में स्पिरिचुअल वेल्थ के साथ-साथ मटेरियल वेल्थ देने की भी क्षमता रखती है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख संपन्नता ये कंजंक्शन दे सकती है अगर बर्थ चार्ट में जो बृहस्पति है वो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग अगर हो तो। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।